हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, आज की क्लासेज है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो फंडामेंटल है और ये टॉपिक तीसरा है और लेक्चर भी तीसरा है। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्ट क्लास में डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का एक सेपरेट वीडियो बनाया। सेकेंड मैंने वीडियो बनाया लीगल स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म का लीगल स्टेटस क्या होता है, जिसमें मैंने डिस्कस करवाया था कि पार्टनर जो होती है, फर्म जो होती है, नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट ए लीगल पर्सन होता है। जो मैंने बताया था वो नॉट ए डिस्टिंक्शन फ्रॉम इट्स मेंबर होती है, ठीक ना। बट हियर आज की जो टॉपिक है मैं जिस पे डिस्कस करने वाला हूँ, एसेंशियल ऑफ एन आइडियल पार्टनर। मतलब कि एक एसेंशियल एलिमेंट क्या है एक आइडियल पार्टनर के लिए, मतलब एक अच्छा एक आदर्श पार्टनर के लिए कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा कारक है, मैं आज उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी कर दिया हूँ। देखिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल है, एसेंशियल्स ऑफ एन आइडियल पार्टनर्स। तो सबसे पहले देखेंगे, एकदम आराम से समझना है। एक आइडियल पार्टनर होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। मतलब ये कि ईच एंड एवरी पार्टनर को आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मतलब एक पार्टनर दूसरे के लिए फेथफुल की काम करनी चाहिए, जिससे उस फर्म का गुडविल बचा होनी चाहिए, गुडविल बना होना चाहिए, और उस फर्म का बिजनेस को एडवांटेज, कॉमन एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वर्क करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर पे विश्वास न करे, ठीक ना, एक कॉन्फिडेंस रहे, विश्वास जमा रहे, ठीक है, पहली। दूसरी, ऑनेस्टी इन डीलिंग्स। ऑनेस्टी इन डीलिंग का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के बीच जब भी कोई ट्रांजेक्शन करती है, मतलब अगर ABC 3 पार्टनर है, अगर कोई ए डीलिंग करती है, बिजनेस का कोई भी डीलिंग करती है, तो वो ट्रू होनी चाहिए, ऑनेस्टी ईमानदारी से होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्रॉड कर लेनी चाहिए कि मैं सेल करूँगा कुछ और उसे बताऊँगा कुछ। तो इसलिए बोला गया है क्या चीज़, ऑनेस्टी इन डीलिंग। मतलब डीलिंग जब भी होनी चाहिए तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्टी, ताकि उसका ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका गुडविल पे किसी प्रकार का हानि ना पहुँचे। दूसरी बात, तीसरी बात, ऑनरिंग दी पार्टनरशिप डेड। तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा एक आइडियल पार्टनर के लिए, ऑनरिंग दी पार्टनरशिप डेड। मतलब ईच एंड एवरी पार्टनर का एक ड्यूटीज बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है कि जो पार्टनरशिप फर्म के लिए जो डिड बनाया गया उस डिड को ऑनर करे, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट करे, ठीक है, उसके हिसाब से काम करे। यहाँ पर यह है कि जो पार्टनरशिप डिड्स में, मतलब पार्टनरशिप डिड मैं आगे फिर बताने वाला हूँ, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि मेरे वीडियो जब भी देखेंगे स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। तो पार्टनरशिप डिड में मैं थोड़ा शॉर्ट में डीलिंग कर देता हूँ। पार्टनरशिप डिड का मतलब होता है, पार्टनरशिप डिड इज ए टर्म ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कि एक टर्म है रूल्स रेगुलेशन का, किसका, पार्टनरशिप फर्म का। मतलब कि ईच एंड एवरी पार्टनर का क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, बिजनेस कैसे किया जाएगा, फर्म का नेम क्या होगा, उस ईच एंड एवरी पार्टनर का कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होती है, उसका नेम क्या है, ये सारी चीज़ उसमें लिखा रहता है, किसमें, डिड में। उसका रूल्स रेगुलेशन भी लिखा होता, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लिखा होता। तो वही बोला गया, जो पार्टनरशिप डिड बना है उस डिड के अकॉर्डिंग ईच एंड एवरी पार्टनर को वर्क करनी चाहिए। इसलिए क्या, ऑनरिंग दी पार्टनरशिप। पहला क्या समझते, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस पहली। दूसरी, ऑनेस्टी इन डीलिंग, यानी किसी प्रकार के बिजनेस में डीलिंग होती है तो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। थर्ड होनी चाहिए, ऑनरिंग दी पार्टनरशिप डिड, जो डिड बनाया गया उसके हिसाब से काम करनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर अकाउंट। मतलब कि अगर किसी प्रकार का बिजनेस है, उस बिजनेस का जो इन अकाउंटेंसी जो मेंटेन किया है उसको करेक्ट बताना चाहिए, ताकि उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है फर्म का, वो ट्रू एंड फेयर भी रिप्रेजेंट करे। इसलिए कहा गया ट्रू एंड फेयर ऑफ अकाउंट, अकाउंट का ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। नेक्स्ट है रेंडरिंग ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि उस फर्म से रिगार्डिंग, उस फर्म के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फुल बतानी चाहिए। और देखिए, मैंने नोट भी करवाया हूँ। देखिए, पहली बात है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, पहली बात जो मैंने डीलिंग कर दिया। दूसरा, ऑनेस्टी इन डीलिंग। थर्ड, ऑनरिंग दी पार्टनरशिप डिड। फोर्थ में ट्रू एंड फेयर अकाउंट होनी चाहिए, रेंडरिंग ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पहले सारी बातों को डिस्कस करवा दिया, ठीक है। ये कितना है, मेरा लेक्चर नंबर 3 है। मैं फुल चैप्टर को ईच एंड एवरी पॉइंट थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिक तक कवर करवाऊंगा, इसलिए मेरा ईच एंड एवरी वीडियो का पार्ट को आप लोग देखेंगे, वॉच करेंगे
और जिनको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आने वाला जो वीडियो होगा अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू आप लोग के यहाँ पहुँच जाएगा। इससे आपको भी हेल्प होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जो भी नोट नहीं किए होंगे प्लीज़ नोट कर लेंगे। ओके, बाय बाय। आज की क्लास यहीं पर एंड हो रही है।